हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का 24/7 के इस फाउंडेशन चैनल पर। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वल अपुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पावर शेयरिंग के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल से आई एम नॉट बीइंग बायस्ड बट हाँ जी, इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने जो है श्रीलंका के अंदर जो प्रॉब्लम थी, जो लिंग्विस्टिक डिवीजन था, कल्चरल डिवीजन था, उन सभी चीजों को देख लिया था और हमें ये पता चला था कि जो सिन्हालाज हैं वो नंबर्स में ज्यादा हैं, 74% है पॉपुलेशन का, लेकिन तमिल्स जो है वो माइनॉरिटी में थे विच इज 18% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या होगा श्रीलंका में, हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के तहत। लेकिन बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले फटाफट से समझ लेते हैं कि ये जो शब्द है, इतना बड़ा सा शब्द मेजॉरिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या है। तो ध्यान से पढ़िएगा इस डेफिनेशन को। A belief that the majority community can rule a country in whichever way that it wants by disregarding the wishes and needs of the minority community. Majoritarianism, बच्चों इसके एंड में इज्म आता है। इसका ये मतलब है कि एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो कि ये मानती है कि जो बहुसंख्यक समुदाय है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो एक देश को अपने तरीके से, किसी भी तरीके से शासन कर सकती है और इस तरीके से शासन कर सकती है जहां पर वो माइनॉरिटी को, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दे, उनकी विशेस, नीड्स, हर चीज को डिसरिगार्ड कर दे। यहां पर ये वाली बात हो रही है। अब श्रीलंका के अंदर आपको अभी तक क्लियर तो हो ही गया होगा कि मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करा जाएगा। तो देखिए बच्चों, श्रीलंका को भी अंग्रेजों से आजादी मिलती है कब? 1948 में, यानी कि इंडिया को 1947 में मिली, इनको 48 में मिल गई। ठीक है भाई, बहुत खुशी की बात है, बधाई हो आप लोगों को। लेकिन फिर क्या होता है, यहां पर हम देखते हैं कि द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। यानी कि बच्चा पार्टी, यहां पर जो सिन्हाला कम्युनिटी है, अब उनको समझ में आ गया है। ऑल्दो बच्चों श्रीलंका को एक डेमोक्रेसी बनाया जाता है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजॉरिटी लोग जिसको वोट देंगे वो लोग लीडर बन जाएंगे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर दोगे। तो यहां पे वही चीज होती है, सिन्हाला लोग अपने ही लीडर्स को चुन लेते हैं क्योंकि दे वर इन मेजॉरिटी। ठीक है, तो अपनी मेजॉरिटी की वजह से दे चूज देयर ओन लीडर्स, दे चूज सिन्हाला लीडर्स, और ऐसे सिन्हाला लीडर्स को वो लोग चूज करते हैं जो कि बच्चों अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं इन श्रीलंका। तो यार देखो, डेमोक्रेसी ऑब्वियसली मेजॉरिटी का रूल होता है। जब मेजॉरिटी जिसको वोट देगी वही लोग इलेक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन यहां पर वो मेजॉरिटी का रूल एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल बन गया, एक समुदाय का शासन जो है उसमें तब्दील हो गया। अब सिन्हाला लोगों ने अपने मेजॉरिटी के दम पे इलेक्ट भी हो गए, रूल करने के लिए भी आ गए हैं। बट नाउ व्हाट दे डू इज, ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दे अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब बच्चों ये जो लीडर्स आए हैं, ये लोग अपनी ही कम्युनिटी की जो डोमिनेंस है, जो प्रभुत्व है, उसको श्रीलंका में एस्टैब्लिश करेंगे और बहुत सारे मेजॉरिटेरियन मेजर्स को लेकर आएंगे। तो कौन कौन से ये 3 मेजॉरिटेरियन मेजर्स हैं, फटाफट से देखते हैं। फटाफट से देखिए, 3 मेजॉरिटेरियन मेजर्स, यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे जो है बोर्ड पे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला मेजॉरिटेरियन मेजर, 1956 में एक एक्ट को पास करा जाता है टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज। तो 1956 में एक एक्ट आती है जहां पे इनकी जो खुद की भाषा है, सिन्हाला भाषा, उसको श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है कि सिर्फ सिन्हाला भाषा ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। तमिल को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है कि तमिल भाषा के लोग तो जैसे एग्जिस्ट ही ना करते हो। दूसरा मेजॉरिटेरियन मेजर आता है, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज को गवर्नमेंट फॉलो करती है जहां पे प्रेफरेंस दी जाने लगती है, दैट प्रेफर्ड दी सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो बच्चों यहां पर ऐसी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज आती हैं कि अगर आपको सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है या फिर सरकारी नौकरी करनी है, तो सबसे पहले सिन्हाला एप्लीकेंट को फेवर करा जाएगा, है ना, कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा, लेकिन जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, तमिल्स को डिसरिगार्ड यहां पर भी कर दिया। और तीसरी चीज, तीसरा मेजॉरिटेरियन मेजर, एक नया संविधान आता है
स्टिप्यूलेटेड दैट द स्टेट शाल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और यहां पर एक नए संविधान के अंदर ये लिख दिया जाता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगी, फैलाएगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी। वाह भाई वाह। बच्चों, आपने कभी ये चीज इंडिया में तो नहीं सुनी होगी कि किसी एक रिलीजन को जो है ऑफिशियल स्टेटस दिया जा रहा है या उसको तवज्जो दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी भारत देश में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ऑल्दो इट वाज अ डेमोक्रेसी, स्टिल दीज थिंग्स हैपेंड। ठीक है। सो 3 मेजॉरिटेरियन मेजर्स एक्ट पास करके सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज आई, जिसकी बदौलत क्या हुआ, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी मिली यूनिवर्सिटी जॉब्स, यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में। और तीसरी चीज है कि बुद्धिज्म को स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, फॉस्टर करेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया गया। तो 3 मेजॉरिटेरियन मेजर्स आते हैं। अब इनका रिजल्ट क्या होगा? आप ऐसे मेजर्स लेकर आओगे अपने देश में तो यार सिन्हाला लोग तो बड़े खुश हो गए कि भाई देखो सब कुछ अपने फेवर में हो रहा है, मजे ही मजे। लेकिन यहां पर बच्चों तमिल लोगों का क्या हाल हुआ होगा, खुद से सोचिए। फीलिंग ऑफ एलिनेशन कौन फेस कर रहा है इसको? द तमिल पॉपुलेशन। सो एक्चुअली बच्चों हम लोग यहां पर देखते हैं, अब ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्या है? आपने वो मूवी देखी है पीके, जो आमिर खान की एक मूवी थी, वो एक एलियन होते हैं, आते हैं अर्थ पे, है ना। तो एक एलियन जब किसी एक दूसरे प्लैनेट पे आ गया है तो उसको कैसा फील होगा? एलियन को ऐसा लगेगा ना कि आई डोंट बिलोंग हियर, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, लोग अलग है, सब अलग है, एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। वैसा ही कुछ प्रतीत होने लगा हमारे तमिल्स को। उनको लगा कि हम इस देश में तो रह रहे हैं बट शायद हम इस देश का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मेजर पॉलिसीज जो कि सिन्हाला लीडर्स लेकर आए थे वो तमिल्स को तो बिल्कुल डिसरिगार्ड कर रही थी, बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही थी। उनकी भाषा, उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज बीइंग डिसरिगार्डेड, कोई भी चीज मानी नहीं जा रही थी। तो ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन तमिल्स के अंदर आती है। तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो यही चीज उनको फील होती है, महसूस होती है कि कोई भी जो मेजर सिन्हाला पार्टी के लीडर्स हैं या मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिन्हाला पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो हमारी लैंग्वेज और हमारे कल्चर की तरफ सेंसिटिव है ही नहीं। उन्होंने तो हमारी भाषा और संस्कृति को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट्स। तो ये बोलते हैं कि जो संविधान तक आई है और जो सरकार है, ये दोनों ही हमको बराबर के राजनीतिक अधिकार नहीं दे रहे। साथ ही में हमें जो है नौकरी हासिल करने में या फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में भी इक्वालिटी नहीं दी जा रही, क्योंकि वहां पर सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस दी जा रही है और हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें उनको फील होने लगती हैं और इन सभी चीजों की वजह से अगर कल को क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द तमिल्स फील एलिनेटेड इन श्रीलंका, सो यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंटर्स। ठीक है, कि दे वर नॉट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, सिन्हाला पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, ये जो 3 चीजें हैं, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, एवरीथिंग यू विल हैव टू राइट। नाउ आगे देखिए क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि श्रीलंका के अंदर हम देखेंगे कि श्रीलंकन तमिल्स ने खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई स्ट्रगल करने के लिए, ताकि उनकी जो भाषा है तमिल भाषा, उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन मिल सके। अभी तक मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज की बदौलत है कि सिर्फ सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, लेकिन यहां पर अब तमिल्स कुछ तो करेंगे ना, तो उन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, वो संघर्ष करने लगे कि हमारी भाषा तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दीजिए। साथ ही में बच्चों उन्होंने डिमांड करी रीजनल ऑटोनॉमी की। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे, मैं आपको दिखाती हूं जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे, यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है। सो दिस नॉर्थ एंड ईस्टर्न एरिया जो कि ऑरेंज कलर में दिख रहा है, यहाँ पर हमारे तमिल्स रहते थे। अब ये तमिल्स बोल रहे हैं कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं एटलीस्ट वहां पर तो हमें ऑटोनॉमी दे दो, वहां पर तो हमें पावर्स दे दो। सो दे वर आस्किंग फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड साथ ही में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, जॉब लेने में, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में, तो वहां पर भी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जहां सिर्फ अभी प्रेफरेंस मिल रही है सिन्हालास को। तो ये कुछ बड़ी सिंपल और बेसिक से डिमांड्स वो करते हैं कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, हमें हमारे जो एरिया है वहां पर रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, और उसी के साथ हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दो जॉब्स और एजुकेशन के मामले में। लेकिन बच्चों
इन चीज़ों के बावजूद भी हम लोग देखते हैं इतनी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम यानी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की भी मांग करती हैं इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो नॉर्थ और ईस्टर्न हिस्से में इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट यानी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की भी मांग करती हैं, बट जो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी, जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी, वो इनकी सारी डिमांड्स को इग्नोर कर देती है, बिल्कुल इग्नोर कर देती है, बिल्कुल नहीं मानती। एंड एज अ रिजल्ट दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में जो टेंशंस होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेती हैं, लड़ाई झगड़े में तब्दील होती है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो सिविल वॉर का रूप लेती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टेंशंस हैं, इन टेंशंस के चलते कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो जाती है। सिविल वॉर का मतलब है जब एक वॉर लाइक सिचुएशन आपके देश के अंदर पैदा हो जाए, कि देश के जो अलग अलग लोग हैं वो लड़ने लग जाएं उस स्केल पे, जिस स्केल पे वॉर होती है, तो वो होती है सिविल वॉर। मतलब एक कंट्री तक लिमिटेड रहती है सिविल वॉर, ठीक है। तो सिविल वॉर यहाँ पर छिड़ जाती है, जिसकी बदौलत बच्चों सिर्फ तमिल्स को ही नहीं, सिन्हालास को भी इक्वली उसका जो प्रकोप है उसको झेलना पड़ता है। बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग कंट्री छोड़कर जाते हैं, उनको रिफ्यूजी बनना पड़ता है। इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग देखते हैं, सोशल टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में, हर चीज़ में श्रीलंका को एक सेटबैक फेस करना पड़ता है, और जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इम्पैक्ट किसी एक पे नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट सभी लोगों पे पड़ता है, बराबर पड़ता है। तो बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों की जानें चली गई एक लड़ाई के चक्कर में। इसको सुलझाया भी तो जा सकता था, है ना। तो यहाँ पर यही बच्चों चीज आपको समझाई जा रही है इस पूरी कहानी के थ्रू। अभी आपने बेल्जियम भी पढ़ लिया, पूरा श्रीलंका भी पढ़ लिया, अब आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छा एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज में एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम आती है ना। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जोश में होश नहीं खोना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आवर डिसीजंस, राइट। अब यहां पर अगर ये सिन्हाला गवर्नमेंट जो है, अगर तमिल्स की बात मान लेती, अगर इक्वालिटी दे देती, तो ऐसी कभी स्थिति ही ना आती, है ना। किसी की जान ना जाती, कोई भी सेटबैक इनको फेस नहीं करना पड़ता है, इनकी इकोनॉमी को। बट होता है ऐसा क्योंकि ये बात ही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा इस चीज को कि बेल्जियम ने तो डील बहुत अच्छे से कर लिया, उन्होंने वहीं पे जो प्रॉब्लम थी उसको रोक लिया, अकोमोडेशन के प्रिंसिपल्स ले आए, दोनों कम्युनिटीज को खुश कर दिया, खुशी खुशी सब रहने लग गए। लेकिन श्रीलंका के अंदर वैसी ही जब सिमिलर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर उसको डील करने की बजाय मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल्स को लाया जाता है। उन मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल्स के बाद भी जब तमिल्स को दिक्कत होती है और तमिल्स इस दिक्कत को व्यक्त करते हैं तो भी उन्हें जो है इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, बल्कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में तब्दील हो जाती है और श्रीलंका बुरी फंस जाती है। आई होप बच्चों आप लोगों को पावर शेयरिंग का एसेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 2 रीजंस कि पावर क्यों शेयर करनी चाहिए। वैसे तो बहुत रीजन हम समझ ही चुके हैं, बट हाँ जी, अभी हम नेक्स्ट क्लास में 2 रीजंस को समझेंगे, एक मॉरल रीजन, एक प्रूडेंशियल रीजन, कि व्हाई पावर शेयरिंग इज एक्चुअली डिजायरेबल, व्हाई वी शुड शेयर पावर। सो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू ऑल लाइक्ड टुडेज क्लास। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और बच्चों ये जो 2 क्वेश्चंस बनते हैं ना इस टॉपिक से, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स जो कि सिन्हाला गवर्नमेंट या श्रीलंकन गवर्नमेंट लेकर आती है, और साथ ही में हाउ डिड दीज मेजर्स क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन इन द तमिल्स। ओके, तो ये जो 2 क्वेश्चंस है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।